हेलो दोस्तों, टुडे हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम बेसिक स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग का। नाउ आई नो कि ये चीज़ है प्रैक्टिकली कि इवन आई हैव सीन कि लोग सिर्फ अकाउंटेंसी को एक जस्ट रट लिया, व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट एंड जस्ट गो ऑन एंड बस कर रहे हैं इस तरीके से अकाउंटिंग प्रैक्टिकली भी and even theoretically in their like in their 11th or 12th or even different professional exams, they are not conceptually cleared कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, what they mean by accountancy, while for us this is a language। जैसे हम इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी है, डिफरेंट लैंग्वेज है इंडिया में, उसी तरीके से अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो नॉर्मली हम एक किसी भी दुकान का, किसी कंपनी का, बड़े संस्था का हिसाब किताब रखने का तरीका, वे ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शंस इन ए स्टैंडर्ड मैनर। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउ। सबसे पहले तो व्हाट इज अकाउंटेंसी। आई नो कि इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको सब पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमारा अकाउंटेंसी आ गया। वाइल मैं सिंपल बोलूँ तो टर्म का डेफिनेशन का इतना रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल समझना है क्या प्रैक्टिकली क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या है, ना कि जस्ट ये रटी रटाई डेफिनेशंस को याद करना है, इतना नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप पहले कॉन्सेप्ट समझोगे, पहले ये समझो कि अकाउंटेंसी सिंपल भाषा में क्या है। जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डेली जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना है एक स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड तरीके से, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब हम अगर इस डेफिनेशन को पढ़ते तो हम क्या देख रहे हैं, लाइक अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर ए बिजनेस। It provides feedback to management regarding the financial results and status of an organization। पढ़ के क्या समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन को? इसमें आप देखोगे तो कीवर्ड्स आपको दिखेंगे। पहला है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब कि ट्रांजैक्शन को पहले हमें रिकॉर्ड करना है स्टैंडर्ड मैनर में। विल डिस्कस लेटर स्टैंडर्ड मैनर मतलब क्या। रिकॉर्ड करने के बाद हमें उसे क्लासिफाई करना है। क्लासिफाइंग क्या होता है इसको भी लेटर कवर करेंगे। एंड देन रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट यहाँ इसका मतलब ये है कि जब आपने रूटीन नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स, अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, अब उसे इस तरीके से प्रेजेंट करना है इन ए रिपोर्टेबल वे। सिंपल भाषा में बोले तो एक तरीके से उसको दिखाना जो किसी भी यूजर्स को, जो भी उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जिसका स्टेक है, वो समझ पाए कि क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या बिजनेस कमा रहा है, क्या बिजनेस की नेटवर्थ है, क्या बिजनेस का प्रॉफिट है, क्या लॉस में जा रहा है, कितना उसने उसका शेयर बनता है, ये सब रिपोर्ट भी करना होता है। नाउ आप देखोगे इसमें एक वर्ड आया बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस डेफिनेशन
जो मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली हम बोले कि ट्रांजैक्शन सभी करते हैं, मैं अपने पर्सनल लेवल पर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, बट पर्सनल ट्रांजैक्शंस को कौन रिकॉर्ड करेगा? कोई सेंस नहीं बनता कि हम उसको रिकॉर्ड कर लें। बट फॉर योर लाइक, अगर आप चाहो तो यू कैन रिकॉर्ड, तरीका वही है, बट आपको कहीं रिपोर्ट थोड़ी ना करना है, बट वो आपके पर्सनल पर्पज के लिए रहेगा, जो भी आप करोगे रिकॉर्ड, जो भी आपको सुनना है। बट ये है कि स्पेशली, और हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब एक बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, एक टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रही है उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर एक डायरी में एक जो नॉर्मल एक डायरी होती है उसमें हम अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड मतलब कि हम उसमें लिख रहे हैं हाँ भाई इसको इतने का सामान बेचा, इतने का खरीदा, क्या लगता है आपको? अगर मैं लाइनें बनाते जा रहा हूँ, हाँ भाई इसको इतना दिया, इसको इतना लिया, आपको लगता है कि वो एक ओवरऑल पिक्चर हम उससे देख पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आपको एक ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या उस बंदे ने मेंशन किया उस नोटबुक में। इसीलिए अकाउंटेंसी आया कि भाई अब आपको इसको थोड़ा चेंज करना, अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने का मतलब है कि उन ट्रांजैक्शंस को ही हमें स्टैंडर्ड तरीके से रिकॉर्ड करना है, ताकि कोई भी उसको आसानी से समझ पाए, एक ओवरऑल पिक्चर गेन कर सके। यही पर्पज है अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का। हमारे जितने भी अपकमिंग सेशंस रहेंगे उसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, इवन प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल सिनेरियो, एग्जांपल्स। और आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप यू कैन पुट इन कमेंट, विल डिस्कस, आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट सुटेबल रेस्पॉन्स। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी अकाउंटेंसी की। होप कि नाउ अगर आप इसको पढ़ोगे डेफिनेशन को तो आपको कुछ समझ में आएगा डेफिनेशन को पढ़ के, कि अकाउंटेंसी क्या है। एक प्रैक्टिस है कि रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है एंड रिपोर्ट करना है। क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एक बिजनेस के लिए। एंड इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने बोला कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नेटवर्थ बनता है एज ऑन डेट। सपोज मैं आज की डेट में देखना चाहता हूँ क्या इसने प्रॉफिट कमाया है एक साल में, क्या नेटवर्थ है आज की डेट में किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की। तो हमें कैसे पता चलेगा? उन रिकॉर्ड्स को देख के एक ओवरऑल पिक्चर देखेंगे कि क्या बनता है। सो इसे हम कह सकते हैं अकाउंटेंसी। इससे बेसिक और कोई तरीका नहीं है अकाउंटिंग को दिमाग में रखने का कि अकाउंटिंग है क्या। जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए भी बेटर ये रहेगा कि एक बार इस चीज को समझें कि हम हमारा पर्पज क्या है, अल्टीमेटली अकाउंटेंसी का पर्पज क्या है, वो ये है। नाउ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की अगर हम बात करें तो उसकी भी मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले आया हूँ मैं, बट वही है जो हम नॉर्मली डे टू डे एक देखते हैं, बिजनेस में हम देखते हैं। क्या देखते हैं? कि यूजुअली इन्वॉल्व सेवरल की ट्रांजेक्शन दैट आर हैंडेड ऑन ए repetitive basis, which are issuing customer invoices, paying supplier invoices, recording cash receipts from customers, and paying employees. These tasks are handled by billing clerk, payables clerk, cashiers, payroll clerks, etc. इसका मतलब ये देख रहे हैं कि हम, आप एक बात तो समझना आपको पड़ेगा कि प्रैक्टिकली अगर एक बड़ा बिजनेस है, एक छोटे बिजनेस की बात करें तो वहां पर तो चलो एक ही इंसान इन सबको रिकॉर्ड कर सकता है, जब वहां पर ट्रांजेक्शन, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन कम है। बट अगर फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, इन दैट केस जो बड़ी बड़ी कंपनी आप देख रहे हो, इनमें एक बंदा नहीं कर सकता सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, प्रोसेस। सो हर डिपार्टमेंट बोल सकते हो आप, लाइक कि अगर कोई कैश को देखता है तो वो कैश की, ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, लाइक बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट का नाम हम रख देते हैं। सपोज कि आपका पेमेंट टीम है, वहां से हो रहा है। परचेज टीम अलग होगी जो सामान परचेज कर रही है। देन आप बोल सकते हो कि पेरोल टीम अलग है। वो अलग अलग टीम अपनी एंट्रियां पोस्ट करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं।
एंड देन सारी ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पर लाके यू विल सी ओवरऑल पिक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटेंसी. आगे बढ़ते हैं. इसे एक बार पढ़ोगे क्या लिखा है. रिमेंबर लाइफ टाइम व्हाट, क्या रिमेंबर रखना है. देखो सिंपल सी बात है कि अभी जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि पर्सनल ट्रांजेक्शन्स की यहाँ बात मैं नहीं कर रहा हूँ. हम एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज उसमें फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है. यू कैन से कि एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं. उनकी ओवरऑल पिक्चर एक नोटबुक, अगर हम 10 डायरिया बना रहे हैं अलग अलग, उनसे भी हम नहीं निकाल सकते पिक्चर. हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड वे में रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स. उसके लिए हम क्या कहेंगे कि भाई अब एक लाइन है हमारी जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है. वो क्या है कि assume yourself as business and treat everyone including business owner as outsiders and then start counting. इससे आपको समझ पा रहे हैं क्या बोल रही है लाइन. बट मैं आपको बता दूं कि ये लाइन जब मुझे समझ में आई थी मेरे समय में, तो मेरे लिए अकाउंटिंग आसान हो गई. अकाउंटिंग बहुत आसान हो गई कि अकाउंटिंग है क्या, किस तरीके से हमें सोचना होता है जब हम इस अकॉर्डिंग इस लैंग्वेज के थ्रू हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी ट्रांजेक्शन को. तो एक होता है बेस, हर चीज का बेस होता है. तो यहाँ पर हमारा बेस क्या रहता है अकाउंटिंग में कि आपको ना जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन, तो आपको क्या मानना है कि आप ही बिजनेस हो. आप बिजनेस हो. आपके लिए इवन जो उस बिजनेस का मालिक है ना, ऑनर, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ये सब कौन है, आउटसाइडर. आप बिजनेस हो, आप कमाओगे तो इनको इनका हिस्सा दोगे. सो हम क्या कहना चाहते हैं कि अब आपको इवन इनके लिए भी अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है कि उससे अगर पैसा लिया दिया, उसका अगर आपने प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, तो बिजनेस डेफिनेटली प्रॉफिट का शेयर देगा ऑनर को, शेयर होल्डर्स को. तो आपका सिंपल बेस यही रहने वाला है अकाउंटिंग में कि आपको अपने आप को बिजनेस मानना है एंड देन थिंक कि भाई मेरे हाथों से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है बिजनेस में, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है. कोई भी बिजनेस का हम कह सकते हैं सभी आउटसाइडर, ट्रीट एवरीवन आउटसाइडर इंक्लूडिंग ओनर्स, जो मैंने बोला. आगे बढ़ते हैं. इस लाइन का आपको समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे तब. आई नो कि थोड़ा कंफ्यूजन आपको इसमें भी लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बताऊंगा. नेक्स्ट चलते स्लाइड पर. एक बात बताओ, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटेंसी तो हमने समझा क्या होता है, ठीक है, क्या पर्पज है अकाउंटेंसी का. नाउ क्या होता है कि देखो अकाउंटिंग में ना हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट अकाउंट्स होंगे. अकाउंट्स मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है मेरे को, सपोज कि मैंने सेल किया, ठीक है, मैंने 100 रुपए का सामान सेल किया, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने सेल किया है. सेल, जो सेल बोल रहा हूँ मैं कि मैंने सेल किया 100 रुपए का, वो क्या है, एक अकाउंट है. आई नो कि उसमें दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है. दूसरा मतलब कि आपने या तो उसे उधार बेचा है या नगद बेचा है, दैट इज या तो आपने कैश में बेचा है या आपने क्रेडिट टर्म्स पर बेचा है. तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे कि आपके यहाँ दो अकाउंट है. पहला है सेल्स एंड दूसरा है डेटर, जिसे हम बोलते हैं डेटर, कस्टमर या कैश और बैंक. तो ये हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन में हम रिकॉर्ड जो करते हैं ट्रांजैक्शन को, उसमें अकाउंट के थ्रू करते हैं. अकाउंट, एक अकाउंट होगा, उसमें हम वो नंबर रिकॉर्ड करेंगे.
अब लेकिन क्या है कि देखो इन अकाउंट्स को ना कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। जो अकाउंट्स हैं इनको हमने 3 कैटेगरी में किया है। पहला क्या आता है पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल। अब अगर मैं डिफरेंस बताऊं तीनों में तो डिफरेंस क्या है कि पर्सनल का मतलब क्या हुआ। आप पहले एक बार पढ़ो लाइन क्या बोल रहा है। पर्सनल means individual, firms, company, etc. Few examples are debtor, creditor, bank, outside outstanding accounts, prepaid accounts. आई नो कि थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा पढ़ के ना, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ क्या है मतलब। देखो पर्सनल का मतलब है कि वो ना किसी मतलब सपोज कि मैंने ना जो भी सेल किया तो उसमें मैंने क्या बोला कि भाई उसमें या तो सामान उधार बेचा है। केस उधार वाले केस में अगर बात करूं मैं तो उसमें हमने क्या किया है कि भाई आपने 100 रुपए का सामान उधार बेचा है ना, जो जिसको बेचा है सपोज कि एक्स कस्टमर, तो अब उसके नाम से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो उस एक्स कस्टमर को हम किस कैटेगरी में लेंगे, हम बोलेंगे पर्सनल है। अकाउंट क्या है पर्सनल। मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे तो 3 तरीके से पर्सनल को उन्होंने दोबारा से सब कैटेगराइज किया है। मतलब या तो नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन वही जो मैंने बोला है कि जो कि क्रिएटेड बाय गॉड है। मैं आप हम सब क्या है नेचुरल पर्सन। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे किसी नेचुरल पर्सन के लिए वो क्या होगा नेचुरल पर्सन अकाउंट। एक होता है दूसरा, आपने सुना होगा एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बट क्या वो नेचुरल है नहीं, वो क्रिएटेड बाय क्या है लॉ। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो। पर्सनल अकाउंट है बट हम पर्सनल में भी 3 कैटेगरी क्या बोल रहे हैं कि पर्सनल में या तो नेचुरल पर्सन है या आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो मैंने बोला क्रिएटेड बाय लॉ। तो डिफरेंस क्या है कि वो है क्रिएटेड बाय गॉड जो नेचुरल है, और आर्टिफिशियल वो जो क्रिएटेड बाय लॉ है, कानून के द्वारा क्रिएट किया गया है। कंपनी है, कंपनी कह सकते हो। और आप देख सकते हो एलएलपी बनती हैं और स्कूल्स भी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वन पर्सन कंपनी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये क्या है ये आर्टिफिशियल पर्सन। जब भी कोई ट्रांजेक्शन सपोज हमने इनके साथ ट्रांजेक्शन करी है, हमने किसी कंपनी को माल बेचा, किसी पर्सन को नहीं किसी कंपनी को, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो जो कंपनी का हम अकाउंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। नाउ थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। देखो ये बोलता है कि देज आर अकाउंट्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ना हमने क्या किया है, ध्यान से सुनना, हम ना रिकॉर्ड में ये लिख रहे हैं कि हमने क्या बोला है कि ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने ना 3 लोगों को सामान बेचा एक्स वाई जेड, ठीक है, बट क्या है वो ना मतलब उनमें से कोई भी करेगा पेमेंट, वो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, बट अब वो क्या रहा है कि हमने ट्रांजेक्शन करी, हम तीनों के साथ करी ट्रांजेक्शन, बट ऐसा नहीं कि अलग अलग करी, उनके साथ करी। नाउ हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि भाई सेल करी, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें डेटर, हम उनको डेटर्स बोलेंगे कि हमारे डेटर्स है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने सामान खरीदा है क्रेडिटर्स है। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट मतलब अदर। आपको मैं थोड़ा और एग्जांपल डिटेल में बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। आप देखोगे कि हमारा ना कभी हम यूज करते हैं वर्ड प्रीपेड अकाउंट या अकाउंट्स ऑफ कस्टमर, अकाउंट्स ऑफ गुड सप्लायर्स या कैपिटल ड्राइंग। देखो प्रीपेड अकाउंट्स अगर हम बोले, हमने क्या किया था ना कि हमने पहले से ही पे करके रखा हुआ है, ठीक है, किसी को, मतलब अब दोबारा पे नहीं करना,
हमें पे करके रखा हुआ, बट हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं, हमारे 10 लोग इन्वॉल्व हैं। हमने क्या किया हुआ है, बुक में हमने, हमारी बुक का मतलब हमारे हिसाब वाली रिकॉर्ड, जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई उसमें हमने क्या लिखा है, हमने किसी का नाम नहीं लिखा है, हमने क्या बोला है कि भाई हमने इन लोगों को दिया है, क्या दिया है, एडवांस दिया है या पहले से ही पैसा दे के रखा हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड करके तो रखना पड़ेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने या तो ऐसे लिख दिया कि भाई प्रीपेड अकाउंट्स जिसमें बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, ये तो नहीं कि सबके नाम से रिकॉर्ड बनाओगे। अगर सपोज 100 रुपये सबको दिए हैं तो वहां पर कर रहे हो। एम्प्लॉय का ले लो एग्जाम्पल, एम्प्लॉय में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने एडवांस दे रखी है एम्प्लॉय को सैलरी, एक को नहीं काफी सारों को। भले ही आई नो कि आप रिकॉर्ड रखो अलग से, बट हमारे अकाउंटिंग के वर्क हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने ना एक अकाउंट बना रखा है, क्या आपका एडवांस सैलरी। लेकिन एक बात बताओ, एडवांस सैलरी हमने बुक में लिखा है, वो डिनोट किसको कर रहा है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन एम्प्लॉइज को जो कि पर्सन, नेचुरल पर्सन है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वो हुआ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, पर्सन्स को और ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। तो ये 3 तरह की कैटेगरी थी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। नाउ हमारी जो दूसरा कैटेगरी आती है अकाउंट्स की, वो आती है रियल। देखो रियल में सिर्फ वही आएगा, क्या, ऑल एसेट ऑफ फर्म, जितने भी एसेट हैं, मतलब एक बिजनेस में जितना भी कैश पड़ा हुआ है, ठीक, हमारा मशीनरी पड़ी हुई है, इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, बैंक का बैलेंस है, ये सब क्या है, ये हमारा रियल है, रियल, ठीक है। मतलब इसमें आप वो भी बोल सकते हैं, अगर आपने, आई नो कि मैं लेटर आपको बताऊंगा क्या होता है टेंजिबल इंटेंजिबल, बट अभी बता देता हूँ शॉर्ट में। टेंजिबल का मतलब क्या है कि जिसका जो एग्जिस्टेंस में है, जिसको आप देख सकते हो, कैश मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, मेरी मशीनरी है, मेरे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास सामान रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है जो मैं बेचूंगा, गुड्स, तो क्या टेंजिबल है, जिन्हें देखा जा सकता है। अब इंटेंजिबल क्या हो सकते हैं कि आपने ना कॉपीराइट खरीद रखा है, कॉपीराइट, आप क्या करते हो, एक स्टैंड, एक नाम, ब्रांड, उस ब्रांड का आप सामान बेच रहे हो, बट आपको पता है कि अगर उसका कॉपीराइट, अगर जिस ब्रांड का ओनर है, अनटिल वो आपको ऑथराइज नहीं करता है, तो आप कैसे बेच सकते हो, तो वो उसके लिए आप पे करते हो। सपोज आपने 1 लाख पे किया कि भाई मेरे को कॉपीराइट दे दो, मैं आपका सामान बेचूंगा, तो कॉपीराइट को आप अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हो, भाई 1 लाख आपने दिया है, ठीक, तो वो क्या है, वो भी एसएसटी आपके कहीं ना कहीं, ठीक है, बट क्या है, इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये था हमारा रियल। नाउ आओ नॉमिनल, लास्ट वन, क्लियर है ना, क्या है हमारा, पर्सनल, पर्सनल में 3 कैटेगरी, देन रियल, रियल में हमने बताया आपको टेंजिबल इंटेंजिबल, सारी एसेट, जितने भी एसेट हैं बिजनेस की, उनको मान लेते हैं, बट एक चीज आपने अगर नोटिस किया हो तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा डेटर्स हैं उनको हम रियल नहीं मान रहे, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, वो ऑलरेडी पर्सनल बन चुका, भले ही डेटा मेरी एसेट है, एसेट में रिकॉर्ड होता है, वो मेरी एसेट, पैसा आएगा डेटर से, क्रेडिट पर सामान बेचा था उधार पर, पैसा आएगा, अभी उन्होंने मेरी बुक्स में आ रहा है, खड़ा हुआ है 1 लाख का कि भाई इससे पैसा लेना है, बट क्या है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, ना कि रियल, ठीक है। नाउ आओ नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब आप समझ लो सिंपल सी भाषा में कि इसमें डिफरेंस क्या है, अगर बोले तो उन दोनों के से एक अगर डिफरेंस हम कंपेयर करें तो हम क्या बोल रहे हैं, एक बार पढ़ो लाइन, क्या बोल रहा है कि accounts which are related to expense, losses, income और gain are called nominal accounts। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने ना सैलरी पे करी, मैंने सैलरी पे करी, मैंने क्या बोल सकते हैं, आपने कोई भी सामान खरीदा, बट वो नॉट कि मैंने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, मैंने डे टू डे एक्सपेंस करे, या मुझे लॉस हो गया, मैंने इनकम कमाई, मैंने सामान बेचा, इनकम बुक करी। अब ये जो अकाउंट्स हैं, मतलब सिंपल वर्ड में क्या बोले हम कि भाई मैंने एक्सपेंस बोला, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, मेरा अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, और रेवेन्यू या इनकम क्या है, ये अकाउंट है, अकाउंट, बट क्या है
कि इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इन एक्सपेंस को, इनकम को, लॉसेस को, गेन को, इनको हम किस में रखते हैं, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। इसमें एक खास चीज क्या है, सपोज मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप आपने ना इसको एक बार रिकॉर्ड किया, सपोज कि आपने 1 लाख का खर्चा किया, एक्सपेंस इनकर किया, आपने क्या किया, उसको लिखा। आप लेकिन क्या है कि उसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जैसे आप बोलोगे कि भाई मैं सपोज कि मैंने 1 अप्रैल 2023 को मेरा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है ईयर, आपको पता होना चाहिए ना कि फाइनेंशियल कैसे चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। अगर मैं ड्यूरिंग दैट पीरियड कोई एक्सपेंस इनकर कर रहा हूँ तो वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, उसके बाद वाले ईयर में उसका इम्पैक्ट नहीं होता, उसका कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सपेंस उधार में इनकर किया था। आपने क्या किया था कि आपने सपोज अपने सामान खरीदा था, बट वो परचेज आपने करी थी, बट वो आपने क्रेडिट पे किया था और पेमेंट आपने नहीं करी नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। इन दैट केस अब उसका बैलेंस आ रहा होगा, बट वो जो अकाउंट होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। भाई क्रेडिटर अगर हम बोल रहा हूँ मैं, जिनसे उधार लिया गया, उनका आपने रिकॉर्ड पहले ही साथ में कर दिया होगा कि भाई आपने बोला एक्सपेंस का 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है एंड 1 लाख रुपए देना है, तभी तो डबल इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो नाउ मैं क्या बोलूंगा इसका मतलब, कि मतलब ये है कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट्स जो जिनका बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर लेके नहीं जाते हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे आगे, डोंट वरी अगर आपको यहाँ डाउट आ रहा है तो। बट यही है कि इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। एग्जाम्पल तो यहाँ लिखे पड़े, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरीज, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स, टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा। फाइनल रिजल्ट्स ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स इधर प्रॉफिट और लॉस व्हिच देन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ ना, देखो अभी हमने बोला परचेज एक्सपेंस, ये हम कहाँ थे, 1 मिनट। तो मैं क्या बता रहा था कि भाई आपका नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल आपके ये है। मैं क्या कह रहा था कि देखो होता क्या है कि अल्टीमेटली जब मैं बोल रहा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने बोला था कि रिपोर्ट करना, ठीक है। हम क्या कर, हमारा पर्पज क्या है अल्टीमेटली, एक एक बिगिनिंग से स्टार्ट करके उसको रिपोर्टिंग तक लेके जाना, मतलब उसको रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, देन उसको रिपोर्ट किया। अगर मैं नॉर्मल अकाउंट की बात करूं तो रिकॉर्ड किया आपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन, ठीक है। देन आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है। क्लासीफाई कहाँ होगा, पीएनएल में, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। अब पीएनएल में जाके उसका इम्पैक्ट लेके खत्म काम उस अकाउंट का। बट आपका जो सपोज कि आपने उधार में सामान, जो मैंने बोला एग्जांपल कि परचेज आपने किया था और नाउ उसका दूसरा अकाउंट भी था, कौन सा, पेबल वाला, क्रेडिटर का। तो वो भले ही आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंसेज में जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर भी जाएगा। अगर आपने 1 साल के अंदर पेमेंट नहीं करी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने पेमेंट नहीं करी, तो वो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड का बैलेंस होगा, बट इसका नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल कैटेगरी जो हम बोल रहे हैं पूरे अकाउंटेंसी में होती है, ठीक है। क्या क्या वापस से रिपीट कर लेते हैं। पर्सनल में 3 कैटेगरी, या तो नेचुरल है जो कि क्रिएटेड बाय गॉड है, या आर्टिफिशियल है क्रिएटेड बाय लॉ है, या रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। देन आता है रियल। रियल में हमने क्या बोला, सारे एसेट्स ले लो, टेंजिबल इंटेंजिबल, बस कैटर कुछ हो, ठीक है, वो है रियल कैटेगरी। देन आपका आता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, खाली नेम ही है, ठीक है। और बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, ठीक है, किसमें, नॉमिनल के केस में। आइए सर स्टार्ट करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, कुछ आइडिया, नहीं आइडिया, चलो हम बताते हैं आपको। देखो अभी तक हम बोल रहे थे कि रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड करना, कैसे। तो एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन करी है तो उसमें 2 चीज हुई होंगी, ऑलवेज 2 चीज होंगी, ध्यान रखना। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन एक बिजनेस कर रहा है, उसके 2 इम्पैक्ट होंगे। उन्हीं 2 इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट।
कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब इसको मत देखो, इस पर ध्यान मत दो, स्क्रीन पर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। देखो, सपोज कि हमने, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक एग्जाम्पल ले लो आप। मैंने क्या किया, परचेज किया था 100 रुपए का। क्या किया था, 100 रुपए का परचेज किया था, या तो कैश में या उधार पर। अगर मैंने, सपोज मैंने उधार में लिया था, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को ये भी रिकॉर्ड करना है कि मैंने क्या खरीदा है, परचेज, 100 रुपए का परचेज। एंड फिर आप बोलूंगा कि भाई मेरे को इस बंदे को पे भी करने 100 रुपए, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल, अगर हम बोले, देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो क्या था, बुक्स में, खातों में क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि भाई एक लाइन में हम क्या लिख रहे हैं कि भाई 100 रुपए का सामान खरीदा है इस बंदे से, ठीक है, खत्म काम। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते रहे, बट अब क्या है कि भाई हमें एक ना इस तरीके से उसे लिखना है, मतलब इसी लाइन को ऐसे लिखना है कि कोई भी पढ़े ना, उसको पढ़ते समझ में आए कि हो क्या रहा है, ठीक है, उस एंट्री को देखते समझ में आए क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, दो इम्पैक्ट लेने हैं। लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट लगता कैसे, वो आप समझना। देखो, डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल काम करता है, वो कैसे काम करता है, देखो ध्यान रखना। जो मैंने आपको वो लाइफ टाइम वाली एक बोली थी ना, कि रिमेम्बर लाइफ टाइम, वो लाइन का रोल यहीं आएगा अब, ठीक है। कि आपका डेबिट एंड क्रेडिट कैसे काम करता है, बताता हूँ मैं कैसे। देखो, मैंने बोला था आपको कि आप ना आपको ना एज ए बिजनेस ट्रीट करो, एंड देन सोचो कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो एक बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। मतलब अगर मैंने 100 रुपए का परचेज किया है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर जो मैंने मतलब जो परचेज किया है उसकी अगर हम बात करें, तो पहले परचेज को मैं डेबिट बोलूंगा या क्रेडिट बोलूंगा। मतलब आपको पहले ये समझना होगा कि मैं डेबिट कब बोलूंगा, मैं क्रेडिट कब बोलूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है ना, कि मैं कब उसे डेबिट बोलूंगा, तब उसे क्रेडिट बोलूंगा। अगर मैंने परचेज किया है तो क्या हुआ होगा, परचेज किया है तो बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, उसने, उसके पास क्या आया हुआ है, उसने डेफिनेटली परचेज किया, मतलब वो सामान खरीदा है डेफिनेटली, है ना। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कहीं ना कहीं स्टॉक पड़ा है, ठीक है, उसके पास स्टॉक आया है, या कंज्यूमेबल्स कुछ भी। सपोज उसने एक्स इन्वेंटरी खरीदी है, ठीक है। रिकॉर्ड कैसे करेगा, परचेज, ठीक है, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट अगर मेरा बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब सिंपल सी बात वही कि परचेज किया है, सिंपल सी बात, परचेज किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट। एक बिजनेस के लिए वो डेबिट ट्रांजेक्शन है। खर्चा हो रहा है ना सर, खर्चा खर्चा हो रहा है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, खर्चा हो रहा है, डेबिट है, डेबिट। लेकिन एक बात बताओ, ये जो परचेज मैं कर रहा हूँ, ये अब मैं पैसा किससे लूंगा, मतलब मेरे पास, सपोज मेरे पास पैसा नहीं है, दिमाग से लगाना दिमाग, ये जो मैं खरीद रहा हूँ इससे अल्टीमेटली मैं क्या करूँ, परचेज से खरीद रहा हूँ, बेचूंगा भी बाद में, प्रॉफिट जो आएगा वो किसको जाएगा, भाई बिजनेस के मालिक को जाएगा, ऑनर को जाएगा। मेरे को ना हर ट्रांजेक्शन को उसको ध्यान में रख के रिकॉर्ड करना है। कैसे, कि भाई अगर मैंने सामान खरीदा है, परचेज किया है, तो मेरे को पैसा किससे लेना है, मुझे एक बात बताओ, मेरे को पैसा किससे लेना है, ऑनर से लेना है, ठीक है। इन दैट केस वो डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सेल का, अगर मैंने 100 रुपए का सेल किया है, ठीक है, सेल किया है तो क्या होगा, पैसा, ध्यान सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं, पैसा आएगा। अगर आपने सेल किया है तो इसका मतलब वो पैसा जाएगा, किसको जाएगा, वो पैसा जाएगा आपके ऑनर को। प्रॉफिट ही बोल लो, बट कहीं ना कहीं है ना कि पैसा जाएगा किसको, आपके ऑनर को जाएगा सर। इसका मतलब क्रेडिट, ठीक है। मतलब अगर मैं परचेज बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ
कि मैं उस ऑनर को डेबिट करना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली, मतलब समझना इनडायरेक्टली, मतलब मैं बोलूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, ये पहला इम्पैक्ट है। तो मैंने परचेज के सेंस में डेबिट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों को नहीं, मतलब ये ना थोड़ा सा एक मैं एक न्यू वे में लेके जा रहा हूँ चीज को, बट क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये नहीं पता होता हम डेबिट क्यों बोल रहे हैं, क्रेडिट मतलब क्यों हम डेबिट और क्रेडिट लगा रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई डेबिट मैंने इसलिए किया क्योंकि डेबिट डिनोट करता है इस चीज को, किस चीज को, कि आपको ऑनर से क्या लेना है, पैसा लेना है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट जाएगा उसको अल्टीमेटली, मतलब अल्टीमेटली जाएगा, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या बोला, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि परचेज किया है, तो परचेज क्या है, डेबिट। और एक बात बताओ, ये तो हो गया, अब मुझे जो बिजनेस को अल्टीमेटली अल्टीमेटली बिजनेस को किसको पे करना है, मेरे को पे करना है क्रेडिटर्स को, जिसने सामान क्या लिया है, जिसने सामान लिया है, सॉरी जिसको सामान हमने खरीदा, जिससे हमने सामान, ठीक है। तो अगर हमें उसे पे करना है तो डेफिनेटली हमारा क्या बन गया है, वो क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर सर, ठीक है, क्रेडिटर है, तो सीधी सी बात है, क्या करना होगा, क्रेडिट करना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि क्रेडिटर क्रेडिट करना, मतलब भाई उसको पैसा जाएगा, ठीक है, बिजनेस के यहाँ से तो पैसा जा रहा है ना अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब जैसे हम एक्सपेंस का ले लो, एक्सपेंस मतलब मान लो कि सैलरी है, ठीक है, सैलरी हम पे कर रहे हैं ना, तो सैलरी एक्सपेंस अगर हमारा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, सैलरी को हमें अगर बुक करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि डेबिट है। डेबिट क्यों है, क्योंकि लेके देके पे करना है, ठीक है। बट अब एक बार बताओ कि अगर हम बात करें एसेट्स की, बात कर लो, अभी मैं इंक्रीज केस लेके चलता हूँ, ठीक है। इंक्रीज में क्या होगा कि हमने बोला कि भाई इंक्रीज केस में अगर परचेज हम कर रहे हैं तो डेबिट करो, एक्सपेंस कर रहे हैं तो डेबिट करो, एसेट को हम अगर खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट करो भाई, डेबिट 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 डेबिट, ठीक है, सही है। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा हमने सेल किया सब, ठीक है, हमारी इनकम जनरेट हो रही है, हम इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला इंक्रीज इन एसेट, अब यहाँ इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या बोला कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऑनर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, इन दैट केस हमें क्रेडिट करना है। इस पिक्चर को थोड़ा दिमाग में ले लो, ठीक है, डेबिट कब करना होता है, क्रेडिट कब करना होता है, ठीक। और सेम इसका रिवर्स हो जाएगा अगर हमारा डिक्रीज की जगह इंक्रीज करते हैं 6 के 6 केस में, जैसे ही आपने डिक्रीज किया, जो रूल है डेबिट और क्रेडिट का वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। परचेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न। एक्सपेंस में कैसे हो सकता है, अगर आपने सपोज आपने एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस बुक किया, मतलब आपको पता है कि भाई मंथली एम्प्लॉय की सैलरी जानी है, ठीक है, 100 रुपए मतलब हजारों महीने जाने हैं, ठीक है। तो आपने मतलब हर महीने के एंड को आपने बुक कर लिया कि भाई ये पे तो होगा ही ना अल्टीमेटली, बट सपोज कि आपने कुछ क्या बोलते हैं कि आपको बनता नहीं था, सिंपल सी बात है, अब आपको एक्सपेंस को नेक्स्ट मंथ में क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है एक्सपेंस हमने गलत एक्रू कर लिया था, नाउ यू हैव टू रिवर्स, तो उस केस में क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। सेम केस फॉर एसेट, एसेट को हमें या इंक्रीज का मतलब परचेज मान लो, डिक्रीज का मतलब सेल, एसेट को सेल कर क्रेडिट कर दोगे, सीधी सी बात है। तो आपको इम्पैक्ट समझना पड़ेगा कि भाई हम कब डेबिट कर रहे हैं, तब क्रेडिट कर रहे हैं। सेम केस फॉर सेल्स, सेल्स में अगर बोल रहे हैं कि सेल्स हमने इंक्रीज का मतलब सेल करा हमने साथ, तो क्रेडिट किया, बट अगर हमने सेल्स रिटर्न हो गया, दैट केस आपको डेबिट करना, ठीक है। अगर आपका इंक्रीज इन रेवेन्यू हो रहा है, इनकम इनकम हो रहा है, तो हमने बोला क्रेडिट करना, बट सेम केस इनकम जनरेट नहीं हो रहा, लॉस जनरेट हो रहा है भाई, तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपने आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, इन दैट केस आपने क्रेडिट किया था, बट अब मैं बोल रहा हूँ कि लाइबिलिटी ऑन कैपिटल आपका घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपने लाइबिलिटी पे करती है, पे कर रहे हैं,
इन दैट केस डेबिट करना होगा, ठीक है, लायबिलिटी। तो एक ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूं, चलो तो हमारा नेक्स्ट सेशन का टॉपिक है, बट स्टिल मैं थोड़ा हिंट देता हूँ कि हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि हम डेबिट एंड क्रेडिट को लेके किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करना, कि उसको हमें कैसे स्टैंडर्ड तरीके से रिकॉर्ड करना हो। होप कि आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस सेशन से, और जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर आवर अपकमिंग नेक्स्ट सेशन। सो आप देखोगे कि आप कुछ चेंज फील कर रहे इन अकाउंटिंग। थैंक्स, बाय बाय।